तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीतन डायरी में। तो आज है मंडे का दिन। कल संडे था, सोते सोते अच्छा लग रहा था, लेकिन आज मंडे है तो फिर वापस वही बोरिंग सी क्लासेस चालू हो चुकी हैं हमारी। लेकिन हमने एक जिम्मेदारी उठा लिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर रील बनानी थी, जिसकी लास्ट डेट तो 10 तारीख थी, लेकिन आज हो गई है 12 जुलाई। और आज हमें पनिशमेंट मिली है कि किसी भी प्रकार से हमें जो रील है वो बना के 10 बजे तक सबमिट कर देंगे। तो बस वही बनाने के लिए बैठे हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास वगैरह पीछे बैठा है, बाकी दो बच्चे इधर बैठे हैं। रील तो हमने बना दी है, बस उसका एडिटिंग का काम चल रहा है। ये यार अपना एडिटर बैठा है यहाँ पे, एडिट कर रहा है। और वादियों का मजा लीजिए, बारिश नहीं हो रही है, 3 दिन बहुत बारिश हुई थी, बाकी 2 दिन से धूप हो रही है। केड़ी धूप हो रही है। ऑलमोस्ट एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैडम का बुलावा आ गया है, बार बार मैडम बुला रही है अगेन एंड अगेन, जल्दी करो जल्दी मत करो, तो कुछ 10 बज चुके हैं। मैडम को भी ऊपर से फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अभी तक वीडियो आया नहीं, 2 दिन पहले की डेट थी। तो बस जा रहे हैं हम लोग अब वीडियो सबमिट करने। बेटा 5 1 में 5। तो बताइए। बाईस। फरमाइश। क्या फरमाइश है आपकी? आपने ये गार्ड की नौकरी क्यों चुनी? ये क्या इस नौकरी में आपको सोने के लिए मिलता है इसलिए? लोगों को सोने के लिए चैम्बर मिलता है। तो क्या इस नौकरी में आपको आराम करने को मिलता है, बैठे बैठे कमा रहे हो इसलिए? हाँ, बैठे बैठे कमाओ है। क्योंकि इस नौकरी में कोई मेहनत मजदूरी तो करनी नहीं है, बस बैठना ना है अपना, हाँ, बैठना है। जिसको जो करना है करे। नींद में नींद में चोट लगी थी। चोट कैसे लगती? सवेरे जाता ही आंखों में नींद वाली तो बहुत तकड़ी नहीं। भाई साहब फ्रिज में टक्कर लगी मगर यार ये क्या हुआ? अब जब मैं टक्कर लगता है नीचे गिरा घर में। डंडा उठाने का कुछ क्या क्या हुआ, मगर कुछ न मगर फ्रिज में टक्कर लग गई तो मेरी। अकेले जिसमें 7 बज रहे थे उस दिन को। आपका जो चेहरा है वो बंदर के जैसा क्यों लगता है? मेरा तो चेहरा बंदर की गांड जैसे भी। मजाक चल रहा है? अरे 13 साल हो गए क्या काट के रोटी करता हूँ। और इसमें क्या नाम, दिन में भी काम करूँ था मैं बहुत। दिन में तो यार जैसा बताऊँ मैं, 2 4 हज़ार तो 2 2 हज़ार रुपये कमाऊंगा। पर क्या करें, साधन के। रोज का 2,000? हाँ, ऐसा कम कौन से सा कम। 2 नंबर अरे का? 1,000 से कम थी टाइलों की दुकान पे। टाइलों की दुकान? हाँ, टाइल्स के तो उसमें ऊपर की कमाई होती थी क्या? ऊपर की नहीं। तो ना, 3 पहियों का ठेला था। 3 पहियों का ठेला में ढोक देता मैं। 150 रुपये चक्कर। ये लोग जो है ना, ये मिलता पुलिस चौकी लोग यही भोला रोड से जा पेट्रोल पंप है। 150 रुपये चक्कर मिलता है। तो आप लगा ले दिन भर में 8 चक्कर गिर दिए, 10 गिर दिए, तो कितने पैसे बन गए? 1500 रुपये होगी सिर्फ है। ऐसे लग रहे थे मेरे और जो आगे जाग रहे थे या यहाँ मुरझाने फाटक के तो किशनपुरे में आपका 200 रुपये चक्कर। हरियाणा में 200 रुपये का चक्कर। अब बता। तो आप इतना पैसा कमाते थे तो अपने पैसों का क्या किया? पैसे का क्या किया, सब सारी बीमारी में लग गया। कभी मजदूर आदमी के द्वारा पैसा उसी के द्वारा जुड़ेगा जो आदमी, अगर जिस घर में 4 है ना कमाने वाले या 3 है बराबर, तो एक का खर्चे में ले लो और 3 का जो है या नहीं, 3 का बचा कर रखो। लेकिन आजकल लोग ऐसा मानते हैं कि हम 2 जने हैं तो हमारे 2 ही बच्चे होने चाहिए। अकेले आदमी का किसा कभी पैसा नहीं जुड़ता। लगा तो
मजाक चल रहा है। मजाक नहीं। 2 बच्चे 3 बच्चे तो बात की बात है। कितने बच्चे अच्छे होते हैं? अभी तो अभी चला नहीं कौन उनका 2 बच्चे में 3 बच्चे में था। ये तो बीजेपी ने करवाया अन्य, वरना बहुत का देखेंगे ये अपने गांव में एक एक पंडित का ससुर 10 10 12 12 बालक हैं। हाँ, अब तो ये लगा ले, तो एक एक पंडित का नानक का हमारे यहाँ, उसका 2 तो लौंडे और 7 लौंडे, कितने होते? नौ। 9 है। और दोनों आदमी अपना वक्त 11, इतने इतने बालक बनाए थे। और क्या नाम है, और बहुत से घर में तो अब भी एक खत्म मौजूदगी में एक लौंडा तो मर गया, 2 लौंडे मर गए उसके हरिजनों में है। 9 9 लौंडे और अपना आप भी 2 आदमी मर गए। ये तो अभी इसी ने तो गवर्नमेंट ने बंद करे बालक उन्होंने कम करे। और क्यों ना तो इतने लोग हो रहा है रोजगार रहे पब्लिक के तो अन्य किसी को 8 या 10 बालक भारी ना थे, अगर जब लोगों के काम है या ना। तो अब जैसे ज्यादा पब्लिक हो गई है, हाँ, ज्यादा लोग हो गए हैं, तो काम भी कम हो गया है। काम भी कम हो गए, जमीनों का पैसे बनाने लगे लोग बाग, क्यों बोलते थे हैं, लोग बाग काटना जाते थे हैं, उन्हें गेहूं गेहूं मिल जावे थे। और धान काटना जा वगैरह, धान हुआ था तो धान काटने चले जाओ, इतना सारा लगा था। और फिर बाकी का 1 महीने कमा कर लाओ, 2 महीने कमा कर लावा थे, और 4 महीने फिर वैसा और काम करे थे। जब तो जुड़ा है पैसा, एक आदमी की कमाई बना तब। अब तुम्हारे दो दो बच्चे हैं, अब इनकी ये देखे जब लगे परवरिश से होगी, इनके बड़े होंगे, कितना पैसा लगेगा, है या ना। इसीलिए बच्चे कम कर देंगे। यादव में तो सबसे ज्यादा मिलेंगे। चलो मैं दिखाऊँ यही है। यादव की बात कहाँ से आ गई? जाति धर्म पे नहीं जाना चाचा। जाते तरफ जाते तरफ से ले पैसे जाने वाले है या ना। जय हिंद दोस्तों। तभी तक आपने देखा अंकल ने क्या क्या कहा जाति धर्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कि पहले पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी फिर भी संभाल लेते थे, लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 बच्चों को भी पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो चलिए, चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और आज मैं बताता हूँ कि मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ की, वाई आई चूज़ नर्सिंग। सबके अलग अलग रीजन है, आप जितने लोगों से पूछिएगा, किसी की कोई मजबूरी है। यहाँ लोकल से जो ज़्यादातर बच्चे हैं उन्होंने शादी के लिए कर रखा है, लड़कियाँ ज़्यादातर शादी के लिए कर लेती हैं, क्योंकि 12th के बाद अगर जीएनएम किया हुआ तो शादी वादी अच्छे से हो जाती है। कोई मजबूरी में कर रहा है, वो बहुत ही कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने शौक से, जो खुद चाहते हैं कि मैं नर्सिंग करूँ, मैं नर्स बनूँ, ऐसा मतलब चांसेस 2-4% ही होंगे। बाकी तो सब ऐसे ही मजबूरी में कर रहे हैं। तो मेरी बेसिकली कहूँ तो कोई मजबूरी नहीं थी। पहले मैं एक फोटोग्राफर का असिस्टेंट हुआ करता था, लाइटमैन हुआ करता था। सूरत एक गुजरात में सिटी है जहाँ पे मैं बहुत फेमस था। वहाँ पे जितने भी स्टूडियोज हैं, एक एक, एक हिसाब से कहा जाए तो सूरत का मतलब जो मेन लाइटमैन था मैं ही था। और लाइटमैन के आगे जब आप जाते हैं तो फोटोग्राफर का असिस्टेंट बनते हैं, फिर उसके बाद फोटोग्राफर बन जाते हैं। तो मैं असिस्टेंट तब बन गया था, और 1-2 जगह मैंने चुपके से फोटोग्राफी भी कर ली थी। तो मैंने नर्सिंग क्यों चूज़ की, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, शादी। तो अभी तक मैंने अपने इंट्रो में ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ तो दोस्तों, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बच्चा भी है जो 2.5 साल का हो चुका है। और रीज़न यही है कि मैंने जीएनएम क्यों चूज़ की, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उन्होंने एएनएम कर रखा है। और जब मैं फोटोग्राफर का असिस्टेंट था, मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी। मैं हमेशा जयपुर राजस्थान में मतलब ज़्यादातर होता था, फिर उसके बाद
गोवा, दीव, मुंबई, कोटा, जहाँ तहाँ मतलब इधर उधर ही रहता था। तो शादी के बाद हमने सोचा कि अगर एक जगह रहना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें स्टेबल एक जॉब मिल सके। तो स्टेबल जॉब के लिए ये मतलब एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि मैंने 12th में किया था आर्ट्स और उसमें मेरे कुछ 51 या 52% ही थे। तो इसमें क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप जीएनएम करो। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें ये अलाउड है, फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने जीएनएम किया था कि मैं एक जगह स्टेबल रह सकूँ। और उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग में करता था उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मैं पहले दारू भी पीता था, ट्रैवलिंग का मतलब सर्कल ऐसा था कि दोस्ती यारी में पीना पड़ता था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही थी। लीवर सिरोसिस जैसा होने वाला था मुझे, मतलब मेरा लीवर भी ख़राब हो गया था। उसमें मेरे 6 महीने ट्रीटमेंट चले थे। उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तब हमने डिसीजन लिया कि अब हम ये करेंगे नर्सिंग, और एक जगह बैठ के 6 घंटे या 8 घंटे की नौकरी करके शांति का जीवन जिएंगे। तो ये था मेरा रीज़न। अगर आप भी जीवन कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका क्या रीज़न। आप दिन में कितनी बार सफल खाते हैं? दिन में 32 बार। 32 बार? अच्छा ऐसे ही बताओ। 34 बार। 34 बार? इतना सफल खाते हैं तो आपको अभी तक मुंह का कैंसर क्यों नहीं हुआ? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने ला ही राजीवन। तो, तो क्या अल्लाह ने कहा है आपको सफल खाने के लिए? अल्लाह ने तो खाना खाने के लिए भी नहीं बताया। हैं? हाँ, क्या बोले भूखे रहो? वे आदमी नहीं थे जो 12 साल तक भूखे रहते थे। कौन भूखे रहता था 12 साल? हैं? अल्लाह? मेरे कल्याण में 12 साल तक भूखे? हाँ, 12 साल तक भूखे। भांजे ने लंगर लुटाया, मामा ने लंगर करा था। और मामा ने जो उसने भांजे ने बांटा, लुटाया पब्लिक को। अच्छा, तो ऑर्डर क्या करा उन्होंने कहा, मामा तुमने हुक्म नहीं करा था, अब तुम भी खा लियो। देखो 12 साल तक भूखे रहे। वे इंसान नहीं थे। पर वे फिर वही बात आ जा, वे हम जैसे या तुम जैसे थोड़ी थे। वे इंसान थे। हैं? वे सिर्फ अल्लाह को याद करने वाले हैं। अब हम तो ऐसे हैं कि हमें अब हम मस्जिद में भी नहीं जाते, या तुम मंदिर में भी नहीं जाते एक मैं टाइम रोज पे भी। मंदिर जाता हूँ। हाँ? रोज सुबह उठ के मैं मंदिर जाता हूँ भाई। सवेरे उठ कर बस लड़कियों का चेहरा देखती ए, है, लड़कियों का चेहरा देखते हैं। आज तक किसी को बुरी नजर से नहीं देखा। है ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्चाई छिप नहीं सकती कागज के पूरे से। कभी खुशबू आ नहीं सकती झूठे वसीले। अगर कागज में तेल होगा, अगर आपस में मेल होगा तब खुशबू आ सकती। तो सही सही बताओ कितनी बार सफल खाते हो? दिन भर जितने दिन जिस टाइम में मैं रखी रहेगी हम, ये दूसरे ये रात सवेरे जाते भी थी दुकान वाले को। फिर? और अब जो है वही चली हुई अब तक लगता ही। तो आपने कभी सफल को छोड़ने का सोचा? सोचा, आज तो सफल को कह रहे हैं सफल खाने का कभी सोचा। कल कल तुम लोग ये भी कहेंगे लुगाई की छोड़ दो, लुगाई कैसे छूट जाएगी। लुगाई की बात अलग है, सफल की बात अलग है। सफल नशा है ना, इससे नुकसान होता है। लुगाई से क्या नुकसान है, उसका फायदा ही लुगाई भी फायदा। नशा है। जब सन में लगा कर चक्केंगे तो सन में नशा नहीं होने का। इतनी उम्र हो गई आपको, ऐसी गंदी बातें करते अच्छा नहीं लगता। है, है। अब आपको अल्लाह का नाम लेना चाहिए, और आप अभी भी लुगाई के चक्कर में हो। तो क्या सोचा आपने, और कितने बच्चे चाहिए आपको? अभी 14 और 80 साल के तो लग रहे हो। 80 साल का, 189 साल का। आह,